नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग साधारण ब्याज का एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे। आज उसी कड़ी में मैं दूसरी क्लास लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो मैं ये समझाने का प्रयास किया कि पहली क्लास में साधारण ब्याज क्या होता, इस पे छोटे छोटे सवाल कैसे बनाए जा सकते, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोगों ने उसी क्रम में एक और क्लास रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज फिर आपके सामने एक और क्लास लेके मैं उपस्थित हूं। तो मैं ये आशा करूं कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही होगी। आवाज थोड़ी दबी हुई है, गला खराब है, इससे कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको समझ आ रहा होगा मेरी भाषा। तो मैं आज की एक और क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आज की क्लास की आगाज हो और ये क्लास यहीं से शुरू कर दी जाए। तो आप हेडिंग लगा ले साधारण ब्याज और दर ज्ञात करना। एक हेडिंग लगा ले, क्या? दर ज्ञात करना। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने फिर से लिखा और इसी सवाल से क्लास की शुरुआत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आपको सवाल दिख भी रहा होगा, आप इस सवाल को देख पाए तो लगाने का प्रयास करें। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुनी हो जाती। आपसे पूछा गया कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 7/6 का मतलब ये होता, अगर कोई धनराशि 7/6 गुनी हो जाती है, आप इसको समझने का प्रयास करें। इसका मतलब धनराशि 6 से 7 बढ़ रही है। कितना बढ़ रही? 6 से 7। तो आप कहोगे 6 हमारे पास धनराशि थी, वो बढ़ गई, कितने हो गई? आप कहोगे 7। कितना साल का समय लगा? आप कहोगे 3 साल में। यही सवाल आपका कह रहा है। 7/6 गुनी का मतलब धनराशि 6 थी, उससे 7 हो गई, कितना साल लगा? 3 साल। मैं कह दूं ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 1 ब्याज मिला। देख रहे हैं ना यहाँ पे, अगर 6 रुपए रहा, 3 साल लग के 7 रुपए हुआ, यानी ब्याज आपको कितना मिला? 1 रुपए। तो आप ये कह सकते हो कितने पे 1 रुपए, तो आप ये कह सकते हो 6 रुपए पर 1 रुपए। अब बताओ 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला। मैंने आपको यह सिखा के रखा कि 100 रुपए पे जो मिलती है ब्याज, उसे ही दर कहते हैं। अगर 6 रुपए पर 1 रुपए मिला, मैं कह दूं 100 रुपए पर कितना मिलेगा? आप कहोगे 1/6 गुणे 100, यही तो मिलेगा। और ये कितने साल में मिला? तो आप कह रहे हो 3 साल में। कितने साल में? तो आप कहोगे 3 साल में मिला। मैं कह दूं 1 साल में 100 रुपए पर 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप कहोगे जब 1 ईयर होगा तो 1/3 फिर नीचे आ जाएगा, 6 18 गुणे 100, यानी 100/18। देखो 100/18 मैं अलग लिख दूं तो आप कहोगे 100/18। मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 50/9। देखो 2 से मैं काटा, अब फिर से काटू, 9 5 45, 5 बचा बटा 9, यानी 5 सही 5/9%। ये क्या आया? तो आप कहोगे ये आर आया, यानी रेट कितना निकल के आई? 5 सही 5/9%। ये तो सवाल लगाने का सबसे बेहतर तरीका है। मैं इसको बताने का मैं प्रयास किया, आप इसे समझने का भी प्रयास करें। देखो 7/6 गुनी का मतलब कोई धनराशि है, 6 से 7 हो जा रही है, समय कितना लग रहा है? 3 साल। 6 से 7 हुई तो ब्याज कितना मिला? आप कहोगे 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज कितने पे मिला? आप कहोगे 6 रुपए। 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला, तो मैंने कहा 100 रुपए पे, तो ये 6 इधर आ गया, 100 गुणा हो गया। ये कितने साल में? तो आप कहोगे 3 साल में। अगर 3 साल में 100/6 ब्याज मिलता, तो 1 साल में 100/18 हो गया, 3 नीचे चला गया, 6 18। अब 100/18, अब कितने ब्याज मिला आपको? 100 रुपए। तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज है वही दर होता। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 5 सही 5/9%। यही इस सवाल का उत्तर है। आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आप चाहे तो पीआरटी अपन 100 से भी लगा लें, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी। आगे बढ़े तो आप इसे लिखे, मैं 1-2 सवाल इसी तरह और लिख दे रहा हूं और मैं समझाने का आपको प्रयास करूं, जल्दी करें। देखो उसी तरह का एक और सवाल मैंने आपके सामने इसलिए लिख दिया है ताकि अगर पिछले सवाल में कोई दिक्कत या समस्या हो तो इस सवाल से आप पूरी बात समझ जाएं, आपको कोई परेशानी ना हो। इसके लिए मैं एक सवाल और लिखा, कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्षों में स्वयं का
8/5 गुना हो जाता है। कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 8/5 का मतलब ये है कि कोई धनराशि 5 से कितनी हुई तो आप कहोगे 8 हुई। कितना ब्याज मिला तो आप कहोगे ब्याज तो 3 मिला। समय कितना लगा तो आप कहोगे 5 साल लगा। देखो लिखा हुआ है ना, 5 वर्षों में 5 से 8 हुई, ब्याज कितना मिला 3। कितने रुपए पे तो आप कहोगे 5 पे हमको 3 ब्याज मिल रहा है। अब इधर आप देखो ध्यान से, 5 पे ब्याज कितना मिला 3। मैं कह दू 100 पे कितना ब्याज मिलेगा तो आप कहोगे 3/5। ये कितने वर्षों में मिला तो आप कहोगे 5 साल में। ये 5 वर्ष का मामला है भैया। तो मैं कह दू 1 साल में कितना मिलेगा। अरे 3/5 गुणे 100 तो छूट रहा है ना। हाँ तो 100 रुपए पर अब देखो 3/5 मिला। अब देखो 5 साल में मिला है तो 5 नीचे आ जाएगा, 1 साल में हो जाएगा और गुणे में 100। अब देखो ये कितना आ गया 3 गुणे 100 और बटे 50 यानी 25 चौका 100 यानी 4 ते कितना 12 यानी रेट कितना आया आर की वैल्यू तो आप कहोगे 12%। इस बात की गहराई को आपको समझना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 5 रुपए 3 रुपए मिलता, मैं कह दू 100 रुपए पर तो ऐकिक नियम से 5 नीचे आ गया और 100 गुणा हो गया। ये कितने साल में मिल रहा है तो आप कहोगे 5 साल में। मैं कह दू 1 साल में तो 5 से भाग हो जाएगा, 5 से मैंने फिर भाग किया तो 3 गुणे 100 बटा 25, 25 से काटा तो 25 चौका 100। अब आप देख सकते हैं कि अब ये देखो ध्यान से कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाली ब्याज 12, तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाली ब्याज को दर कहा जाता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, आप समझ गए होंगे इस तरह के सवालों का। आप इसे लिखें, मैं और आगे बताने का प्रयास करूं। देखो छोटा सा सवाल लिखा हुआ है, सवाल में दम है, भले ही छोटा है तो क्या है। सवाल लिखा हुआ है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ। अब देखो जब इस तरह से सवाल आए कि राशि का 5वां भाग, राशि का इतना भाग, राशि का उतना भाग, तो उस कंडीशन में आप ये काम करना कि राशि को 100 मान के चलना। क्या मान के चलना 100। बाकी आप कुछ भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे जो मान सकते हैं लेकिन 100 मानोगे, क्योंकि रेट की जो परिभाषा होती है वो ब्याज 100 रुपए पे मिलना चाहिए, इसलिए 100 मान के चलेंगे। बात आई समझ। तो आप कहोगे राशि अगर 100 थी तो ब्याज है इसका चौथाई, तो कितना ब्याज मिला, चौथाई का मतलब 25 मिला। अरे इसका चौथाई का मतलब क्या 25, और कितने साल में आप कहोगे 5 वर्ष में। तो 100 रुपए पर 5 वर्ष में 25, मैं कह दू 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 5 वर्ष में 25 तो 1 वर्ष में 5 मिलेगा, 5 से भाग हो जाएगा। तो अगर 100 रुपए पर 1 वर्ष में 5 ब्याज मिलता है तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाली ब्याज को दर कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा 5%। समझ आया कि नहीं। बाकी आप कुछ भी मान लो, आप 1 मान लो, अगर राशि 1 रही होगी तो आप कहोगे ब्याज जो होगा इसका चौथाई होगा 1/4, और ये कितने साल में आप कहोगे 5 साल में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कह दूं 1 रुपए कितना, तो मैं कह दूं 100 रुपए कितना मिलेगा 5 साल में, तो आप कहोगे 1/4 गुणे 100, 4 से काटो 25 बार। अब देखो 100 रुपए पर 5 साल में तो आप कहोगे 25 रुपए। ये देखो वही स्ट्रक्चर आ गया, 100 रुपए पर 5 साल में 25 रुपए मिलता, तो 1 साल में कितना मिलेगा, आप कहोगे 1 साल में 5 रुपए मिलेगा। अरे 5 साल में 25 रुपए मिलता, 1 साल में कहोगे 5 रुपए मिलेगा, तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाली ब्याज को दर कहते हैं। बात है समझ। हम इसी बात से सारी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसे लगाएं, इस तरह सवाल में लिख दे रहा हूं, आप इसे प्रयास करें। देखो सवाल लिखा हुआ है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप सब लगाएं, देखिए क्या इस सवाल का क्या पोजीशन है, आप कितने दूर तक इसमें लगाने में सफल हो। तो आपको कुछ करना नहीं, जो नीचे वाली राशि देखो ध्यान से, अभी फिर से देखो लिखा है 9/25। 9/25 का मतलब यह है 25 थी तो ब्याज हमें 9 मिला। पहले जो होता था वो मिश्रण,
पिछले सवालों में आप देखे थे राशि स्वयं का गुना हो जाती थी, तो आप ऊपर वाले को पूरी राशि मानते थे। इस समय ब्याज जो है इतना है, तो आप ये कहेंगे कि राशि मेरी 25 थी, तो ब्याज मुझे कितना मिला 9। 25 रुपए पर 9 रुपए। बात आई समझ में? तो 25 रुपए पर 9 रुपया कितने वर्ष लग गए, तो आप कहोगे ये 6 वर्ष का मैटर है। 6 वर्ष में 25 रुपए पर ब्याज कितना मिला 9 रुपए। तो मैं कह दूं 100 रुपए पर इसका 4 गुना कर रहा हूं, 25 चौका 100, तो आप कहोगे 100 रुपए पर 36 रुपए मिलेगा। ये कितने वर्षों में? आपको अभी तो वर्ष तो 6 ही चल रहा है, मैं तो अभी राशि को बराबर कर रहा हूँ। राशि का मतलब 25 था, मैं 100 बना रहा हूँ। 25 चौका 100 तो 9 चौक 36, तो 100 रुपए पर 36 मिला कै साल में, तो आप कहोगे 6 साल में। मैं कह दूं 100 रुपए पर 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 1 वर्ष में 6 से भाग हो जाएगा, तो 36/6 कै रुपया मिलेगा, आप कहोगे 6 रुपए। तो रेट कितनी आई, तो आप कहोगे 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाली ब्याज को दर कहते हैं, तो आप कहोगे 6%। ये इस सवाल का उत्तर है। बात को समझने का प्रयास करो, बात की गहराई को। मैं 2-3 बातें और आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप रेट निकालने में सक्षम हो जाएं, आप फार्मूले का प्रयोग भूल जाएं। बाकी आप पीआरटी से निकालें, बिल्कुल आएगा। आप इसे लिख चुके हो तो मैं निकाल के दिखा दूं कि पीआरटी से भी आएगा, निकाल दूं तो ठीक है, मैं निकाल दे रहा हूं। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट क्या आधा मिनट लगेगा। देखो ध्यान से, आप कहोगे मूलधन कितना है, मूलधन को आप x मानो या p मान लो, इसको p। तो ब्याज कितना है, तो आप कहोगे ब्याज जो है वो 9p/25 है। देखो ब्याज जो है वो मूलधन का 9/25 है, तो आप कहोगे 9p/25 है। मैं एकदम बेसिक लगा दे रहा हूँ। अब यार आप देख लें कि ब्याज बराबर क्या होता, तो आप कहोगे ब्याज बराबर होता है PRT/100। ये होता ना, ब्याज देखो 9p/25 है और p की वैल्यू p है, r का मान कितना ये निकालना है, t कितने साल, तो आप कहोगे 6 वर्ष और बटे में 100। अब आप यहां से देख सकते हैं p से तो p कट गया, 25 चौका 100 कट गया। अब देखो ये 9 और 4 गुणा हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं r और 6 यानी 6r की वैल्यू 9 चौक 36, तो r की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 6 से काट दे, तो आप कहोगे 6 छक 36, यानी आर जो आया वो कितने परसेंट आया, आप कहोगे 6%। ये बेसिक तरीका हो गया। तो आप चाहे पीआरटी से लगाएं चाहे जिससे लगाएं, उत्तर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं समझा रहा हूं, मेरी भाषा को आप समझ पा रहे हैं, तो आप उससे लगा ले, अदरवाइज पीआरटी से आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका उत्तर जरूर आएगा। बात समझ गए ना? तो मैं आगे चलूं, तो आप इसे लिख ले, तो मैं आगे चलूं, एक आध सवाल की तरफ और आगे बढ़ूं। तो मैं एक सवाल और आपके सामने लिख दिया हूं, आप इसे भी समझे और लगाने का प्रयास करें। तो मैं इसी सवाल के बाद ये समझूंगा, एक छोटा सा सवाल दे करके, और आपको ये समझूंगा कि आप रेट निकालना समझ गए, यानी दर कैसे निकालें। तो आपको देख रहा है कि किसी धनराशि पर 6/1/4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है। 3/8 का मतलब ये है कि 8 रुपए था, तो ब्याज हमें 3 रुपए मिला। यह बात आपको समझनी है, बस इतनी सी बात। यानी 8 रुपए था, मुझे ब्याज कितना मिला 3 रुपए, और ये मिला कितने में, तो आप कहोगे 6/1/4 को। अगर मैं 6/1/4 कहूं, तो आप कहोगे 4 छंग 24 25/4। मैं इसको लिख सकता हूं 25/4 वर्ष। किसी को अगर कोई आपत्ति ना हो तो लिख सकते ना, तो आप कहोगे ये 25/4 वर्ष का मामला है। इतनी बात समझ गए ना? मैं ये समझा रहा हूं कि आपको 2 बातें यहाँ पे समझनी, जो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूं कि 3/8 का मतलब 8 से कोई राशि कितनी हो गई, तो आप कहोगे ब्याज मिला 3 रुपए। 8 रुपए पर हमें ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 3 रुपए। और समय जो लिखा हुआ है वो 6/1/4 वर्ष लिखा है। इसको मैं समझाऊं, 4 छंग 24 में 1 जोड़ोगे यानी 25/4 वर्ष। बात आई समझ में? तो ये 2 बातें आपको यहाँ समझनी थी कि 8 रुपए था, ब्याज मुझे 3 मिला 25/4 साल में। तो मैं इसी सवाल से मैं समझाऊं कि 8 रुपए था, 8 रुपए पर ब्याज कितना मिला, आप कहोगे 3 मिला। मैं कह दूं कितने साल में, आप कहोगे 25/4 वर्ष में।
मैं कह दूं 100 रुपए पर कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 3 बटे में देखो 8 आएगा, 100 जाके गुणा हो जाएगा। लेकिन ये कितने साल में, आप फिर से कहोगे 25/4 वर्ष। मैं 1 वर्ष में कहूं तो आप कहोगे, अगर जैसे मैं इसको 1 वर्ष बनाऊंगा तुरंत ये 25/4 से भाग हो जाएगा, यानी 3/8 और 25 से भाग होगा, बटे 4 होगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। 100 तो पहले से है, 4 ऊपर चला गया। किसी को कोई समस्या तो नहीं। आप कहोगे 25 चौका 100, 4 एक्कन 4, 4 दूनी 8, 2 एक्कन 2, 2 दूनी 4। अब आर की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 100 रुपए पर 1 साल में 3 दूनी 6 रुपया, तो यानी रेट कितना आया, तो आप कहोगे 6%। ये इस सवाल का उत्तर है, यानी जो दर है वो क्या है, तो आप कहोगे 6%। बात को समझने का प्रयास करूं। अब मैं ये आशा करूं कि आप समझ चुके होंगे। मैं एक छोटा सा सवाल लिख दूं, इसके बाद इस पे सवाल खत्म हो जाए तो मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं। देखो मैंने सवाल लिख दिया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती, तो आपसे ये पूछा गया ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी सवाल आपको मिल सकते, और देखने के लिए जो पहले चल रहा था वही सब, यानी जो राशि है 3 गुना का मतलब यह है कि 1 से राशि कितनी हो गई, तो आप कहोगे 3 हो गई। समय कितना लगा, तो आप कहोगे 10 वर्ष लगा। इतनी बात को समझने का प्रयास करो। यानी अगर मैं कह दूं इधर 2 जीरो चपका लो, तो आप कह दो इधर भी 2 जीरो चपका लो, यानी राशि 100 से कितने हो रही है, तो आप कहोगे 300। कितना साल लग रहा है, तो आप कहोगे 10 साल। इसलिए मैं 100 बना लिया, क्योंकि जो दर की परिभाषा होती है वो 100 रुपए पे होती, इसलिए मैं 100 बना लिया दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बताओ ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 200 रुपए ब्याज मिला, ये तो ना। आप अगर 100 रुपए मान के चलो तो, या तो आप कह सकते हो 100 पे 200 ब्याज मिला तो 300 रुपए हो। अब आप कह सकते हैं दर जो होगी, अब 10 साल में कितने साल में मिला, तो 10 साल। आप कहोगे 100 रुपए पर 200 रुपए ब्याज मिला, कै रुपए 200। कै साल लगा, आप कहोगे 10 वर्ष लगा। मैं कह दो 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 200/10। आप 10 से काटो दो, क्यों आर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 20%। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसे समझने का प्रयास करें। रेट के कहीं भी सवाल मिले आप उसे लगाएं और समझें। अगर सवाल ना आता है तो आप उसे कहीं ना कहीं से खोजने का प्रयास करें कि किसी ना किसी तरीके से वो लगे, और आप मेहनत करें, तत्पर रहें। मेरे लायक जो भी सेवा है आप उसे बताएं, आगे बढ़ें। तो आप इसे लिखें। और मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने आपको रेट निकालना सिखाया। रेट पे थोड़ी बातें हों या बड़ी बातें हों, जितनी बातें होना संभव है उतनी बातें आपको बताई जा रही है। बात आई समझ में? तो आप ये जानिए कि आपको एक के बाद एक क्लास मिलती रहेगी। आज हमने आपको दर निकालना सिखाया। हम ये आशा करें कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।